प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू 4 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ में वो मालदीव से भारत आए हैं। जी हां, इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल जहाज़ मुइज़्ज़ू को मालदीव से भारत लेकर आया है और जैसे ही वो भारत पहुंचे उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया और भारत पहुंचते ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से उनकी 101 मीटिंग करवाई गई। ये वही मालदीव्स है जो कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को आंखें दिखा रहा था, इंडिया को खरी खोटी सुना रहा था और आज घुटनों के बल आ चुका है। इंडिया ने मालदीव्स की सारी अकड़ तोड़ दी है। क्या लगता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालदीव को माफ कर देंगे और क्या दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक बार फिर से बेहतरी आ जाएगी? नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, हाल ही में मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़्ज़ू 4 दिन की विजिट पे इंडिया में है और काफ़ी सारे इश्यू पे बात भी करेंगे। दोस्तों, मोइज़्ज़ू की इंडिया विजिट से पाकिस्तानी मीडिया बहुत परेशान है और कहते हैं कि इंडिया ने थोड़े दिनों में मालदीव को अपने पैर में ला दिया। और दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की यह बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि थोड़े दिन पहले मालदीव की गवर्नमेंट ने इंडिया के सामने बहुत बड़ा पंगा लिया था, लेकिन इंडिया ने अपना सॉफ्ट पावर यूज़ करके थोड़े दिन में मालदीव को लाइन पे ला दिया। तो दोस्तों, इसके ऊपर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जहाँ तक रही बात घुटनों पे चल के जाने की, तो जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो बड़े कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। अगर देखा जाए इंडिया, तो इंडिया भी मतलब 80s में 90s में रशिया के पास जाता रहा है हेल्प के लिए और एड के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्ट बेस होता है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं ये इंटरेस्ट बेस पे होते हैं, मजहब कौमियत इनकी बुनियाद पे नहीं होते, ठीक है। तो मालदीव को चाहिए था कि इसका जवाब इमोशनल ना देते, वो देखते कि हमारी मालदीव की जो इकानमी है वो टूरिस्ट बेस इकानमी है और इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कोई 2nd नंबर पे आ गई है, 1st नंबर पे आ गई है। तो वहाँ से टूरिस्ट आते हैं मालदीव में और उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस हिसाब से इसको इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। जैसे कोई जजीरा अगर डिस्कवर हुआ, नरेंद्र मोदी ने अपनी पिक्चर अपलोड की, जब एक कौम तरक्की कर रही होती है उसके अंदर ये सेंस होता है कि हमने अपनी नेशनल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और हम अपनी कौम का इमेज बढ़ाएंगे, इससे इकोनॉमी फ़ायदा होगा। हम लोग भी तो कहते हैं ना कि गिलगित जाओ, यूरोप जाने की बजाय अपने ही कंट्री में जो है ना स्पेंड करो अपना टाइम, हॉलीडे टाइम, ये सारा कुछ। सऊदी अरब ने नियम जो वो आइलैंड बिल्डअप कर रहा है वो भी यही है कि यार ये सारे जो लोग हैं अपने ही कंट्री में इंजॉयमेंट करें, एक्सपेंस आउट करें, ठीक है। तो उसको जो है ना इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। अगर ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं तो उसको ठीक किया जाए। मालदीव के अगर प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए हैं, आपस में रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मज़े की बात है कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है और हमने हमेशा इंडिया को इसी बात पे टारगेट किया है कि इंडिया एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म किया जाता है, मुसलमानों को कत्लेआम किया जाता है। इवन के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है गुजरात पर हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन आप देखें कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है और वो किस तरह इंडिया की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया देख लें, आप ईरान इराक देख लें, आप यूएई देख लें और हम देख रहे हैं कि सिर्फ बहुत सारी इस्लामिक कंट्री, मालदीव्स में बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। पहली बात तो देखें ना आप, ये कि जो इनका रुझान बढ़ रहा है कि जैसे सैम भाई ने बात की कि ये सारे इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होते हैं। अब जो एक बड़ा मुल्क है, अब वो इनकी तरफ रुझान कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए कि जी पहले वो आ रहे थे अब ये जा रहे हैं। अब देखें जो आपने सऊदी अरब की बात कीजिए, वो उनका प्राइम मिनिस्टर भी उनसे गुफ्तगू कर रहा है कि सारा कुछ कर रहा है। अब देखें वो एक तगड़ा मुल्क है जिसे कहते हैं। अब ऐसे पाकिस्तान है, आप जैसे मजहब बेद आपने बात की कि मजहब बेद आप देख लें, कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे शिया का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो पॉपुलेशन है। अब जैसे इंडिया एक टारगेट करता है बंदों को, वो मुल्क को टारगेट ऐसे करता है कि भाई पाकिस्तान आपको निचौड़ कर देगा, इंडिया आपको, अमेरिका आपको निचौड़ कर देगा, आप मेरे पास आओ मैं आपको हेल्प करूंगा। वो इसीलिए मालदीव भी ऐसे ही, अब उन्होंने आंखें दिखाई हैं, आंखें दिखा के उन्होंने बोला क्या बिगाड़ लोगे मेरा, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो उन्होंने कहा जी आप मेरा क्या उंगली तक नहीं निचोड़ सकते मेरी, आप कह रहे हो। वो जैसे उन्होंने अपना जजीरा बना लिया एक किस्म का, उन्होंने अपने वो कहते हैं जी ये तो अब हमारी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, हम जैसी वैल्यू खत्म होगी उन्होंने बोला जी हम जाते हैं, हम तरफ रिक्वेस्ट कहना घुटनों टेक आपने बात की। लेकिन आकर टूट गई ना मालदीव्स की, अक्कर टूट गई सारी मालदीव्स की। इंडिया को आंखें दिखा रहा था। आप मुझे बताएं, इंडिया को आंखें दिखाना
कोई आसान काम है? अकड़ हर बंदे की टूटती है। देखे ना, जैसे मैं अब इसको आंखें दिखाऊंगा, ये कहेगा तूने मुझे आंखें क्यों दिखाई? अब वो कितना बड़ा मुल्क है। अब जैसे आपने अकड़ की बात की, उन्होंने आपने बोला घुटनों टेक, उन्होंने जाके जी रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि जी हमारे तल्लुकात मजबूत करें, ये करें वो करें। अब उन्होंने पहले आंखें दिखाई, अब वो जा रहे हैं। अब उनका जजीरा जो एक बन गया मालदीव को नजर आ गया, ये जजीरा इनका बिल्ड होगा, अब हमारी वैल्यू बहुत डाउन चली जाएगी। मैं इनसे एक वो कहते हैं ना कि जैसे पाकिस्तान है, अब कह रहा है जी हमारे पास कुछ नहीं हो रहा। अब जैसे एक मिसाल दूंगा आपको मैं, अब KPK से कुछ नहीं हो रहा। KP के जो अमीन गंडापुर है, जो ऐसे पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कोई एक मैंने कसर नहीं छोड़ी इन लोगों ने। साइम देखिए, अब जैसे ही मालदीव्स के प्रेसिडेंट गए हैं इंडिया, जाते ही वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से मिले, उनकी 1-to-1 उनसे मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। डेफिनेटली ये मीटिंग एक नहीं है, आगे भी बढ़ेंगी। लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर एस जयशंकर कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान भी आए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में आने से पहले ही कह दिया कि भाई हम यहाँ पे किसी लीडर को मिलने नहीं आ रहे हैं, हम यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात पे बात करने नहीं आ रहे, हम सिर्फ अच्छे मेंबर की तरह आ रहे हैं, SCO समिट अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। इससे हमारे से तो फिर मालदीव्स है ना, कम से कम वो मालदीव्स को के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मिल तो रहे हैं, उन्होंने हमारे बंदों से मिलने से और बातचीत करने से ही मना कर दिया। बिल्कुल। जब आप मुशर्रफ के दौर पे देखेंगे तो उस टाइम पे भी इंडिया की यही बात रही है हमेशा से कि आप टेररिज्म ख़त्म करें, क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन है, आपके बंदे आके कश्मीर में कार्रवाइयाँ कर जाते हैं, आप वो ख़त्म करें, टॉक्स और कन्वर्सेशन फिर चालू होंगे। ठीक है, उनकी पहली बात ये है। पाकिस्तान कहता है कि कन्वर्सेशन करें, आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्दी ख़त्म होगी और आप कश्मीर का इशू सॉल्व करें। मुशर्रफ का भी यही था। मुशर्रफ के आगाज़ के दिनों में, आगाज़ के सालों में आपने देखा होगा कि कश्मीर में दहशतगर्दी बढ़ी इंडिया में। तो जब दहशतगर्दी बढ़ी तो कन्वर्सेशन हुई तो मुशर्रफ ने कहा कि मेन एजेंडा आप लोग सॉल्व कर नहीं रहे। कश्मीर भी जब बात करते हैं तो उस वहाँ पे बात लेके नहीं जाते और आप कहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म करो। इस तरह नहीं होगा। जय श्री राम को प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बुला रहा हमारा, जयशंकर जो भी है उसको हमारा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बुला रहा, वो PTI का जो बंदा है वो बुला रहा है। वो उसका क्या मुफाद है हमारे लिए बनाने के लिए? सर SCO मीटिंग हो रही ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको अटेंड करने आ रहे हैं। लेकिन जो हमें बताया गया कि जी ये जो हमारे साथ ये जो शेलिंग कर रहे हैं, ये खान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कि उनको निकालने के लिए हमारी हेल्प करें, हमें बंदे भेजें, हमने बाहर निकलना, हमारे सपोर्ट करें हमारी। ये क्या दुख बनता है उनको सपोर्ट करने का, उनसे सपोर्ट लेने का? बोला है कि हम अपने PTI वर्कर्स को भेजेंगे जयशंकर को वेलकम करने के लिए। उन्होंने जयशंकर को खुलेआम दावत दे दी है कि आप PTI के जलसे में आएँ और यहाँ पे आके लोगों से खिताब करें, हमारे धरनों में, हमारे प्रोटेस्ट में। आप मुझे बताएं, डॉक्टर एस जयशंकर जो कि आने से पहले कह रहे हैं कि भाई हम नहीं मिलने वाले आपसे, हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, और एक तरफ हमारे PTI का जो लोग हैं वो उन्हें दावत दे रहे हैं खुलेआम कि आप आए हमारे जलसों में शिरकत करें। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया अब पावरफुल कंट्री बन गया है, इसीलिए कोई भी छोटी कंट्री को इंडिया के सामने पंगा नहीं लेना चाहिए। मालदीव ने इंडिया के सामने पंगा लिया था, थोड़े टाइम में ही इंडिया के पैर में आ गया। तो यह है इंडिया का पावर। और पाकिस्तानी ने बताया कि पाकिस्तान ने भी इंडिया के साथ पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आज दोनों कंट्री में कोई भी कंपैरिजन नहीं रहा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं और अब तो पाकिस्तान की रिस्पेक्ट भी दुनिया में कोई नहीं करता। और दूसरी साइड इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है और इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इसीलिए तो दुनिया की कोई भी कंट्री इंडिया के सामने पंगा नहीं लेती और दूसरी साइड पाकिस्तान को दुनिया में कोई बुलाता भी नहीं है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।